डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कोर्स बीएड ओडीएल में जो पेपर है ES 236 ई लर्निंग। उसमें हम अध्ययन करेंगे ब्लॉक 3 यूनिट 10 ई लर्निंग एंड सोशल मीडिया। ई लर्निंग क्या होती है और उसमें सोशल मीडिया का क्या योगदान है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज हम जो अध्ययन करने की जो हमारा आउटलाइन है उसमें हम देखेंगे कि सोशल मीडिया क्या होता है, उसके बारे में हम देखेंगे सोशल मीडिया 1, और उसमें सोशल मीडिया की मीनिंग क्या है, डिफरेंट सोशल नेटवर्क कौन कौन से हैं, उसका सोशल मीडिया का यूज जो है एजुकेशन में क्या है, और उसमें से एक सोशल मीडिया नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे जो है फेसबुक। उसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री उसके फेसबुक की क्या है, उसके अलग अलग फीचर क्या हैं, और इस फीचर का हम उपयोग एजुकेशन के क्षेत्र में कैसे कर रहे हैं, कैसे एजुकेशन में ई लर्निंग में प्रमोट कर रहा है फेसबुक, उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे इसमें। तो हम बात करें, ये जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, आफ्टर द स्टडी दिस यूनिट यू विल बी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सोशल मीडिया, अंडरस्टैंड द लिस्ट ऑफ डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्क, understand the utility of social media in education, understand the facility available on Facebook and use as a e-learning in education। इसमें देखें तो अगर हम इंट्रोडक्शन बात करें, हम बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया से शब्द ऐसा जो आज के समय में सभी लोग अवगत हैं, उससे जानते हैं, उसका सोशल मीडिया होता है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिस पे सभी लोग जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, उससे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारा माध्यम है। तो इसमें अगर हम देखें तो कहने कि सोशल मीडिया हैज़ बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मॉडर्न लाइफ का इंटीग्रल पार्ट हो गया है। ट्रांसफॉर्म द वे ऑफ पीपुल कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन। ऐसा माध्यम हो गया जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। आज जो भागम दौड़ की लाइफ है उसमें सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जो जिसके माध्यम से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। जो बातचीत है वो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर जो इन्फॉर्मेशन शेयर होना चाहिए वो हम आसानी से शेयर कर पा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। एम्फसाइज द वाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म and application that facilitate, integrate, connect, sharing, networking among the individual and communities। सोशल मीडिया कह रहा है कि ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे हम कनेक्ट हो रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, और एक इतना वाइड रेंज हमें प्रोवाइड कर रहा है। वर्ल्ड वाइड हम कहीं भी किसी से जुड़ सकते हैं इसके माध्यम से, और इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क जो है, इस नेटवर्क के माध्यम से हम जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे, जो भी कम्युनिकेट करना है, जो भी हम सीखना चाहें, आसानी से हम चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर मीनिंग की बात करें कि सोशल मीडिया की मीनिंग क्या है, तो सोशल मीडिया नेटवर्क इन द कंटेंट ऑफ सोशल मीडिया रिफर टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म या वेबसाइट अलाउड द यूज ऑफ क्रिएट प्रोफाइल, कनेक्ट द अदर्स एंड शेयरिंग द कंटेंट इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। कह रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है ऐसा नेटवर्क है, ऐसी वेबसाइट है जो हमें एक दूसरे से हमें क्या करती है, एक प्रोफाइल बनाने के लिए एक्सेस देती है, जिसके थ्रू हम लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, फ्रेंड बन सकते हैं, कम्युनिटी बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। वो ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जैसे सोशल मीडिया का हम देखें, जैसे में फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, तो यूट्यूब हो गया, तो बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग, व्हाट्सएप हो गया, तो बहुत सारे सोशल नेटवर्क साइट जो हमें मदद करते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होने में, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करने में। कहीं भी बैठ के हम वर्ल्ड वाइड कहीं भी वाइड रेंज, क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं भी हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को हम शेयर कर सकते हैं आसानी से। इसलिए सोशल मीडिया
का यहाँ उपयोग बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया है क्या, मीनिंग उसकी क्या हुई। तो आगे हम अगर हम देखें तो हम लिस्ट ऑफ डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्क, सोशल मीडिया के बारे में हमने जाना, तो लिस्ट ऑफ डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्क में जैसे हमने कहा कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, स्नैपचैट हो गया, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सअप ऐप हो गया, वी चैट हो गया, गूगल मीट हो गया। तो ये सारे चीज़ें क्या हैं, एक तरह से देखें तो ये सारे चीज़ें सोशल मीडिया नेटवर्क को शेयर कर रहे हैं कि ये सारे नेटवर्क जो हैं क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से कनेक्ट होके, और एक ग्रुप बना के जो सोसाइटी का ग्रुप है, एक ग्रुप हम बना के लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे इस नेटवर्क के द्वारा। जैसे आप ये ट्री देख रहे हैं, ट्री ये क्या सोच रहे हो, वाई सोशल मीडिया इज इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन, ये ऐसे कनेक्ट हो गया। लेकिन एजुकेशन में क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम, क्योंकि हमें एजुकेशन में इसका लाभ पढ़ना है कि लाभ इस सोशल मीडिया के नेटवर्क के थ्रू हम कैसे एजुकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे लोगों को एक दूसरे से, क्योंकि जब हम एजुकेशन से सोशल मीडिया को कनेक्ट करेंगे, जो हम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, तो हम कहीं किसी से भी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, एजुकेशनल ग्रुप बना सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वर्ल्ड वाइड हम शेयर कर सकते हैं। जैसे ब्रिज आपको दिखाया जा रहा है कि हम मेल के थ्रू, कहीं ट्वीट के थ्रू, कहीं व्हाट्सएप के थ्रू, कहीं हम फेसबुक के थ्रू, कहीं बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमें नेटवर्क प्रोवाइड किया जा रहा है, जो विभिन्न विभिन्न शाखाएँ हैं, जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, एजुकेट हो सकते हैं, एजुकेशन से संबंधित कोई भी समस्या उसका सोल्यूशन हो सकता है, एजुकेशनल ग्रुप बना सकते हैं। तो बहुत सारे एक्सेस हम इसमें यहाँ पे कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्क्स, वो इतने नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन हमने कुछ नेटवर्क के नाम बताया। उसमें से हम जो अध्ययन करेंगे वो किसका करेंगे, फेसबुक का करेंगे। अब उसमें उसके पहले हम पढ़ लें कि यूज ऑफ सोशल मीडिया कि आखिर में क्या क्या यूज हो सकता है। तो यूज ऑफ सोशल मीडिया में देखें तो सोशल नेटवर्किंग, पहला सोशल नेटवर्किंग इन सेंस कनेक्ट हम फ्रेंड से, फैमिली से, कॉलेज जो भी हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, कनेक्ट किया जाता है सोशल नेटवर्क के थ्रू, इसलिए सोशल नेटवर्किंग वहाँ जब हम अपने कनेक्ट हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, उसके बाद कनेक्ट शेयरिंग, जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एंड न्यूज हम उस पर देख सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से, जो हमारी आवश्यकता के अनुसार, हमारी ज़रूरत के अनुसार हो, जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट है, सोशल नेटवर्क के थ्रू हम इंटरटेनमेंट हो रहे हैं। मार्केटिंग, इंटरटेनमेंट कैसे हो रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन है उसमें, गेमिंग कर रहे हैं हम, शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं गेम के थ्रू, तो बहुत सारे इंटरटेनमेंट के साधन उपलब्ध हैं सोशल मीडिया के थ्रू। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग हम उस पर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रोफेशनल नेटवर्किंग डेवलप कर सकते हैं। अगर एजुकेशन के क्षेत्र में हम देखें तो उसमें कह रहा है कि हम अगर सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, यूज ऑफ सोशल मीडिया इन एजुकेशन, तो उसमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे, एक ग्रुप, एजुकेशनल ग्रुप बना सकते हैं, प्रोफेशनल ग्रुप, जिससे में हम एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, कोर्स असाइनमेंट हम सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, इन सब के थ्रू ऑनलाइन रीडिंग कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग कर सकते हैं, पर्सनल लर्निंग नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एंड टीचिंग, इन सब चीज़ों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू एजुकेशन में आसानी से इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जो हमारा जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो बढ़ेगी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी हमारी, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक्सेस दे सकते हैं, एक्सेस पहुंच सकते हैं, उनके जो एजुकेशन को उनके द्वार पर लेके हम पहुंच सकते हैं, इनके माध्यम से आसानी से जो भी समस्या है, जो एजुकेशन समस्या है, जो भी स्टूडेंट की समस्या है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनहेंस कम्युनिकेशन देखें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल, जिससे क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल अगर प्रोवाइड कर रहा है तो उससे स्टूडेंट का जो इनेबल द स्टूडेंट, टीचर एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू कनेक्ट एंड कोलैबोरेट इजली, जिससे क्या करेगा,
अगर सोशल मीडिया के थ्रू जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें कि वो ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है जहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है, जिससे टीचर और स्टूडेंट जो है आपस में कनेक्ट होंगे। जो इंस्टीट्यूशन है वो कोलैबोरेट करके इजीली कम्युनिकेट कर सकता है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सकता है, उसकी समस्या का समाधान कर सकता है, असाइनमेंट ले सकता है, दे सकता है, जो भी उसे एजुकेशन रिलेटेड समस्या है उसको आसानी से सॉल्व कर सकता है। डिस्टेंस एजुकेशन में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है जो डिस्टेंस एजुकेशन सोशल मीडिया के थ्रू हम आसानी से जुड़ सकते हैं बच्चों से। देश के किसी विश्व के किसी कोने में हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन डिटर्मिनेशन है, जो इंफॉर्मेशन हम जगह एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यूज सोशल मीडिया टू शेयर द इम्पोर्टेंट अपडेट। जो भी इंस्टीट्यूशन है वो जो भी अपडेट है, न्यूज़ है, अनाउंसमेंट है, वो स्टूडेंट पेरेंट जो भी है उससे जुड़ा हो उसको आसानी से सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गया, कोई अपडेट आ गया, इंफॉर्मेशन हमको बच्चों को शेयर करना, सोशल नेटवर्क पे हम के माध्यम से उसको जुड़ के तुरंत हम उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। न्यूज हो गया, अनाउंसमेंट कोई करना हो, तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट एक्टिव होगा। जो भी इंफॉर्मेशन हम देना चाहें, जो भी हम कम समय में ज़्यादा काम हम कर सकते हैं। उसके बाद कोलाबरेशन ग्रुप प्रोजेक्ट, सोशल मीडिया के माध्यम से हम क्या करते हैं, कोलाबरेट होके एक ग्रुप जो भी प्रोजेक्ट है, ग्रुप एक्टिविटी अगर हम कराना चाहें स्टूडेंट के बीच, तो हम अलग अलग प्रोजेक्ट दे दिया हमने कि किसी भी टॉपिक पे आप अलग अलग प्रोजेक्ट करें, तो ग्रुप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप रिसर्च कर सकते हैं, वहाँ पे डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिससे बहुत सारे ई लर्निंग मटेरियल हैं, ई बुक है, हम एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन। ई जर्नल है, उसे इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उस चीज़ों को। सपोर्ट एंड फीडबैक, सोशल मीडिया के माध्यम से क्या कि स्टूडेंट को सपोर्ट भी मिलता है टीचर के द्वारा। फीडबैक है जो वो फीडबैक टीचर कलेक्ट करके उसके हिसाब से उसको स्टूडेंट को भी फीडबैक दे सकता है, स्टूडेंट टीचर को फीडबैक देता है। बहुत टू वे कम्युनिकेशन आसानी से हो जाए, जो एजुकेशन को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, इसकी क्वालिटी को इंक्रीज करेगा। क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए फीडबैक बहुत ज़रूरी है। वहाँ फीडबैक है, स्टूडेंट का जो भी परफॉर्मेंस और फीडबैक देंगे तो स्टूडेंट की ग्रोथ होगी। अगर स्टूडेंट फीडबैक देता है तो टीचर अपने जो भी उसके पढ़ाने का तरीका है, जो भी अध्ययन कराने का तरीका है, उसमें जो कमियां होंगी उसको चेंज करके उसमें बदलाव करके नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव पेडागोजी का इस्तेमाल करेगा। जिससे आसानी से क्या करेंगे, स्टूडेंट सीखेंगे, समझेंगे चीज़ों को। उसके बाद कर रहे हैं रिसोर्स शेयरिंग। एजुकेटर एंड स्टूडेंट कैन शेयर द एजुकेशन रिसोर्स, रिसर्च मटेरियल, स्टडी रिसर्च मटेरियल शेयर करें, स्टडी मटेरियल शेयर करें सोशल मीडिया पे। इनहेंस द लर्निंग एक्सपीरियंस, जिससे उनका लर्निंग एक्सपीरियंस इनहेंस होगा। पर्सनल लर्निंग भी हम उसमें दे सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जो जैसे चाहे, जिस हिसाब से चाहे, जिस गति से पढ़ना चाहे, अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो पर्सनल लर्निंग भी ले सकता है सोशल मीडिया के थ्रू। ग्लोबल लर्निंग कम्युनिटी डेवलप कर सकता है, जो सोशल मीडिया को कनेक्ट के लर्नर जो है डिवाइस पर्सपेक्टिव एंड कल्चरल बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड से लोग जुड़ेंगे, इनहेंस करके इंटरेक्शन होगा, तो एक दूसरे के कल्चर को सीखेंगे, एक दूसरे के इंफॉर्मेशन को सीखेंगे। जो नया नॉलेज है वो शेयर हो सकता है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड हम इसको वाइड रेंज जो एरिया हमारी है, ऑल ओवर वर्ल्ड हम कम्युनिकेट किसी से कर सकते हैं, कहीं से ग्लोबली हम जुड़ सकते हैं। तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम को इंक्रीज करेगा, हम वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को समझेंगे, उनके कल्चर को समझेंगे, उसके टीचिंग कैसे पढ़ाने का तरीका, उनका टीचिंग मटेरियल क्या वो समझेंगे, वो हमारे कल्चर को, हमारे टीचिंग मटेरियल को, हमारे स्टाइल को समझ सकते हैं। तो आसानी से हम जब इंफॉर्मेशन शेयर होगा आसानी से हम उसको चीज़ों को दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन एंड डिबेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू एजुकेशन में ये यूज करके हम एजुकेशन की क्वालिटी को और डेवलप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि जो सोशल मीडिया का एक नेटवर्क, सोशल नेटवर्क है फेसबुक, उसके बारे में हम देखेंगे कि फेसबुक कैसे एजुकेशन में
मदद कर रहा है ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करने में, एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। तो सोशल मीडिया एक फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फेसबुक इज वन द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसको अगर हम इसके फाउंडर जो हैं मार्क जुकरबर्ग हैं और उनके कॉलेज के सब कुछ फ्रेंड हैं, जो इन सारे मिलके एक नेटवर्क बनाया, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिस पे इनका क्या था, मोटिव क्या था कि इस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनको कनेक्ट किया जाए। जो फेसबुक जो इसका जो इनोवेशन, ये जो फेसबुक प्लेटफॉर्म बना, तो मेन मोटिव पहले ये था कि जो ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट कनेक्ट हो और आपस में बात करके, ग्रुप बना के, डिस्कशन करके कोलैबोरेटिव लर्निंग कर सके। इस उद्देश्य से इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया था। ये वाज ग्रोथ ग्लोबल फिनोमिना एंड 2004 में इसको लॉन्च किया गया। फेसबुक इनेबल यूज ऑफ द क्रिएट प्रोफाइल। फेसबुक जो है उसमें जैसे सोशल मीडिया को बताया, तो वैसे ही फेसबुक क्या करता है, प्रोफाइल क्रिएट करने का एक ऑप्शन देता है। उसमें हम कनेक्ट हो सकते हैं, फ्रेंड बना सकते हैं, फैमिली है उसमें इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं एक दूसरे को, ऑनलाइन एक्टिविटी हम कर सकते हैं। तो ये शुरू में चीज़ें ये एक्सेस करने के लिए ये सुविधा दी जिससे हम फेसबुक में लोग जुड़ें। उसके बाद फेसबुक इज द मल्टी फेस प्लेटफॉर्म दैट सर्व एज अ मीन्स ऑफ द सोशल कनेक्शन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, एंटरटेनमेंट, बिजनेस प्रमोशन, इन सब चीज़ों के बारे में अलग अलग चीज़ें वो बता रहा है कि इट इम्पोर्टेंट द सोसाइटी कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कल्चर सिग्निफिकेंट। तो बहुत सारे चीज़ें प्लेटफॉर्म ये जो फेसबुक है वो प्रोवाइड किया। उसके बाद अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें कि हिस्ट्री में देखें तो कह रहा है कि जो फाउंडर हैं इन मार्क जुकरबर्ग हैं, 2004 में इन्होंने हिज कॉलेज जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है इसमें इन्होंने स्टार्ट किया था। ये जुकरबर्ग और उनके जो फ्रेंड हैं उन्होंने फेसबुक के नाम से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया। वो हार्वर्ड स्टूडेंट बिफोर द एक्सपेंडिंग अदर लीगल यूनिवर्सिटी एंड लेटर यूनिवर्सिटी अक्रॉस द यूनिवर्सिटी स्टेट एंड कनाडा। सबसे पहले मेन फोकस इसका जो था कि हम ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे यूनिवर्सिटी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उनके बच्चों को आपस में जोड़ा जाए, जिससे वो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी वो अध्ययन करना चाहें, ग्रुप स्टडी करना चाहें, एक दूसरे को जान चाहे, फ्रेंड एक ग्रुप बने, एक ऐसे एजुकेशन सोसाइटी बने जिससे वो अपने जो समस्या हैं उनका समाधान कर सकें, एक्सेस पा सकें आसानी से। वो एक एजुकेशन इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते थे, विजुअल मतलब डिजिटल एजुकेशन इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते थे। इस उद्देश्य से इन्होंने फेसबुक का निर्माण किया है। इन 2006 फेसबुक ओपन डोर एनीवन ओवर द एज ऑफ 13, जो शुरुआती में 2004 में लॉन्च हुआ। उसके बाद 2006 जो है उसमें इन्होंने एबव द एज ऑफ 13 से क्या किया कि ओपन कर दिया कि कोई भी जो है इस पर अपनी प्रोफाइल बना सकता है, एक्सेस कर सकता है इस चीज़ों को। उसके बाद ये सारी चीज़ें चलती रही। उसके बाद क्या हुआ, फीचर कौन कौन से फीचर उन्होंने दिया फेसबुक पे, तो फीचर इन्होंने कह रहा है कि ग्रुप एंड कम्युनिटी, ऐसा फीचर जिसमें हम ग्रुप और कम्युनिटी बना सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या हुआ, वो अगर एजुकेशनल फ़ायदा उसका हम देखें, ग्रुप कम्युनिटी का कह रहा है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, टीचर एंड स्टूडेंट कैन क्रिएट ए ग्रुप, ज्वाइन द एग्जिस्टिंग वन रिलेटेड टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट, कोर्स एंड इंटरेस्ट। स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड जो भी उसका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड एक ग्रुप बना के उसमें वो आसानी से जुड़ सकता है, जिससे डिस्कस कर सकता है। द ग्रुप सर्व द वर्चुअल क्लासरूम डिस्कशन फॉर्म, वर्चुअल क्लासरूम उसको प्रोवाइड करता है, वो डिस्कशन फॉर्म प्रोवाइड करता है। व्हेन मेंबर कैन शेयर द रिसोर्स, आस्क क्वेश्चन, कोलैबोरेट एजुकेशन प्रोजेक्ट, बहुत सारी चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकता है जब वो ग्रुप एंड कम्युनिटी बनाएगा उस पर फेसबुक पे। दूसरा करके पेज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो अपना एक अलग पेज बना सकते हैं।
पेज की बात कर रहा है कि वो एक पेज बना सकते हैं फेसबुक पे, जिसका इस्तेमाल करके वो इंस्टीट्यूशन क्या कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज जो भी है इंस्टीट्यूशन का अपना पेज बना सकते हैं। उस पर अपने जो भी उनके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, जो भी अपडेट आ रहे हैं, जो भी अनाउंसमेंट है, उस पर वो आसानी से शेयर कर सकते हैं, जिससे स्टूडेंट या जो भी एक्सेस करना चाहता है, स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर, कम्युनिटी, वो आसानी से उन चीज़ों को, उनके बारे में जान सकें। इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक इवेंट फीचर है उसमें, वो क्या करता है, अलाउ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको अलाउ करता है, ऑर्गेनाइज बाय प्रमोट एकेडमिक इवेंट, वर्कशॉप, सेमिनार, वेबिनार एंड स्कूल फंक्शन। इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकता है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी जुड़ना चाह रहा है, जो भी इंस्टीट्यूशन जुड़ा हुआ है फेसबुक से, वो इवेंट वाले जो फीचर है उसमें बहुत सारे एक्टिविटी कर सकता है। वो एकेडमिक इवेंट कर सकता है, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकता है, सेमिनार कर सकता है, वेबिनार कर सकता है, जो अलग अलग जो भी डिस्कशन है फॉर्म है, रिसर्च डिस्कशन फॉर्म है, तो सारी चीज़ें क्रिएट कर सकता है, उससे वो आसानी से कर सकता है। यूजर RSVP टू इवेंट, रिसीव नोटिफिकेशन, इंगेज डिस्कशन एंड द रिलेटेड द इवेंट। जो भी अगर इवेंट हम उस पर करना चाह रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दिए, तो अगर हम जैसे ही इंफॉर्मेशन क्लिक उस पर करेंगे, तो जो भी ग्रुप में जुड़ा हुआ है, जो भी सारे लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि कोई एक्टिविटी होने वाली है, जिससे क्या होगा, जो यूजर हैं, जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन के फेसबुक पेज से या जो भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो सारे उनको सूचना हो जाएगी, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उससे वो आसानी से उस वेबिनार में, उस सेमिनार में, वो वर्कशॉप में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या एजुकेशन जो डिस्कशन फॉर्म है उस पर डिस्कस कर सकते हैं अपना। तो उसके साथ साथ इसमें अलग एक और फीचर है, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग के फीचर है। हम लाइव उसमें टेलीकास्ट कर सकते हैं, जो भी फंक्शन हो रहा है। फेसबुक लाइव इनेबल एजुकेशन टू ब्रॉडकास्ट लाइव वीडियो सेशन, लेक्चर, डायमेंशन ऑफ द ग्लोबल, जैसे आपने देखा होगा कि फेसबुक पेज पे, इंस्टीट्यूशन के जो फेसबुक पेज है उस पर जो भी प्रोग्राम हो रहा है, सेमिनार हो गया या कोई भी लेक्चर हो रहा है, वो लाइव चल रहा है। जो भी उस ग्रुप से जुड़ना चाहे या जो जिसको उस एरिया में इंटरेस्ट हो, स्टूडेंट आसानी जुड़ के उस लेक्चर को सुन सकता है, देख सकता है, कमेंट कर सकता है, उस पर जो क्वेश्चन पूछ सकता है, वो फीडबैक ले सकता है, उस आंसर का मतलब कि जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है, लाइव क्लासेस चल सकती हैं, लाइव डिस्कशन हो सकता है, सेमिनार हो सकता है। तो इन सब चीज़ों क्या है कि ये सब क्या है, अलग अलग फीचर हैं फेसबुक के, जो एजुकेशनल पर्पज से भी बहुत तेज़ी से इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे आसानी से हम एजुकेशन के एक्सेस को बढ़ा रहे हैं। अगर हम डिस्टेंस लर्निंग में देखें तो इन फीचर के माध्यम से हम आसानी से स्टूडेंट तक पहुंच पा रहे हैं, उनको जो इन्फॉर्मेशन देनी है उनको आसानी से हम दे पा रहे हैं, वो आसानी से उनको ऐड कर पा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, फेसबुक अकाउंट है, तो आसानी से हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अब स्टूडेंट को आसानी से वो स्टूडेंट एक्सेस कर पा रहा है अपने इंफॉर्मेशन को। मार्केट प्लेस, जो भी हम उस पर एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है फेसबुक, देखें तो वो भी अपने जो भी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो भी फीचर है, जो भी हम चाहें तो एक तरह से उस पर हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे लोग जान सकते हैं। एक हम मार्केट प्लेस फीचर, टेक्स्ट बुक, स्टूडेंट मटेरियल, अदर एजुकेशन आइटम व्हेन देयर द लोकल कम्युनिटी, इन सब को वो चीज़ें क्या हो सकती है, प्रोवाइड हो सकती हैं। जैसे फिगर में आपने देखा, फ़ोटो है, न्यूज़ फीड है, प्लेटफॉर्म ऐप है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग है, लाइव वोटिंग है, ग्रुप है, मैसेज है, ये सब चीज़ें क्या है, एक अलग अलग फीचर हैं। ये ईयर दिखाए हुए कब जो फीचर कब ऐड हुए हैं फेसबुक पे। जैसे फोटो वाला 2006 में, न्यूज़ फीड 2007, प्लेटफॉर्म ऐप्स 2008। तो ये अलग अलग फीचर क्या हुए फेसबुक में ऐड हुए, जिसका इस्तेमाल अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से किया जाने लगा, और इसके माध्यम से एजुकेशन में इन तरीके से हम इसका इस्तेमाल करके, इनके फीचर का इस्तेमाल करके एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाना शुरू किया। हम लोगों स्टूडेंट एक्सेस हो गया हमारा। उसके बाद देखें उसमें मैसेंजर है,
मैसेज आसानी से हम सर्व कर सकते हैं, पोल सर्वे कर सकते हैं उसके माध्यम से, एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म पर एलुमनाई नेटवर्क हम क्रिएट कर सकते हैं, रिसर्च एंड डिस्कशन प्लेटफॉर्म भी हम उसमें हम आसानी से दे सकते हैं। उसमें बोला कि जो फिर फेसबुक प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन स्टूडेंट, encourage encourage in the discussion, share the research finding, collaborate academic project। तो इस तरह से अगर हम देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें हम स्पेशली फेसबुक पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो फेसबुक पे बहुत सारे फीचर हैं ऐसे हैं जिसका हम इस्तेमाल करके एजुकेशन के क्षेत्र में हम जो एक्सेस है, जो भी इंफॉर्मेशन है, हम आसानी से स्टूडेंट तक एक्सेस पहुंच सकते हैं। वर्ल्ड वाइड हम अपने जो एक्सेस है बढ़ा सकते हैं। जो भी हम टीचिंग मटेरियल हो आसानी से हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन अनाउंस कर सकते हैं। जो भी इवेंट है हम मैसेज है तुरंत हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से। फेसबुक अलग अलग जो उसके फीचर, मैसेंजर हैं, सर्वे, पोल एंड सर्वे है, एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन फीचर है, नेटवर्किंग, एलुमनाई नेटवर्किंग है, रिसर्च डिस्कशन है, उधर लाइव जो वीडियो ब्रॉडकास्टिंग है। तो इस सब के माध्यम से हम आसानी सब फीचरों का इस्तेमाल करके आसानी से जुड़ सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, फ्रेंड सर्किल बना सकते हैं, एजुकेशनल ग्रुप बना लें हम उसमें, फ्रेंड सर्किल बना ले हम, वर्ल्ड वाइड एजुकेशनल ग्रुप बनाए जिसमें प्रोफेसर, टीचर, प्रोफेसर हुए, टीचर हुए, स्टूडेंट हुए, आसानी से रिसर्चर हुए, जिससे अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन हो गया, जिसमें इंटरेस्ट है उसके अनुसार वो ग्रुप में ऐड हो सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है, पढ़ सकता है। तो इससे देखें तो फेसबुक के जो फीचर हैं एजुकेशन में ऐसे इस्तेमाल करके हम इस सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म हमारा है, ये इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आसानी से हम एजुकेशन क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं और हम सब तक पहुंच सकते हैं। उसके साथ हम देखें तो मोबाइल एक्सेसिबिलिटी, यूजर प्रोफाइल, फ्रेंड कनेक्शन कर सकते हैं, न्यूज़ फीड है। उसके बाद हम ये इन सारे फीचर के साथ साथ हम फेसबुक से ये कर सकते हैं। उसके बाद हम देखें लास्ट में अगर हम इवेलुएट करें तो हमने जो पढ़ा कि सोशल मीडिया क्या क्या है चीज़ें, सोशल मीडिया वेबसाइट क्या है, सोशल मीडिया क्या है, उसमें सोशल मीडिया नेटवर्किंग क्या होती है, वो चीज़ हमने देखा। उसके बाद सोशल मीडिया नेटवर्किंग में फेसबुक के बारे में, फेसबुक फीचर के बारे में, कैसे उसका एजुकेशन में इस्तेमाल हम कर सकते हैं, एजुकेशन को कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया है। और उसके साथ हम ये का इवोल्यूट करें तो हम आसानी से आंसर दे सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल नेटवर्किंग, व्हाट इज़ द यूज ऑफ सोशल मीडिया, एंड एक्सप्लेन द यूज ऑफ फेसबुक इन एजुकेशन, या एक्सप्लेन द यूज ऑफ फेसबुक फीचर इन एजुकेशन। तो इन सब चीज़ क्वेश्चन का आसानी से हम आंसर दे सकते हैं। इसी के साथ समाप्त हुआ। नमस्कार।